15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय बॉलीवुड की आयु 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की आयु भारतीय संस्कृति और सभ्यता में बहुत ही एक अच्छी उम्र मानी जाती है। बाली उम्र को सलाम बोलते हैं। तो बॉलीवुड वॉज 16 व्हेन द नेशन बिकेम इंडिपेंडेंट। लेकिन स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली। उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सन 47 तो इसी में निकल गया। पार्टीशन की मारामारी में, भाग दौड़ में, उथल पुथल में। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान विधिवत स्थापित हुआ, तब देखा जाए तो भारत के स्वराज की शुरुआत हुई। और बॉलीवुड का गोल्डन फेज, जिसको हम बोलेंगे गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा, उसकी शुरुआत हुई 1949 से 3 फिल्मों के द्वारा। वो 3 फिल्में हैं महबूब खान की अंदाज, राज कपूर की बरसात और बॉम्बे टॉकीज की महल। इन पर हम आएंगे अगले एपिसोड में। हम इस एपिसोड में 1931 से लेकर 1949 तक, सन 49 तक की, जो 1931 से 1949 तक की जो बॉलीवुड की यात्रा है, उसको हम कंसोलिडेट कर लेते हैं। हमने जो कुछ भी जाना, देखा, सीखा, उसको अच्छी तरीके से एक बार और सहेज लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आगे बढ़े तो हमारे पीछे हमारे अतीत की समझ हमारे साथ साथ चले। 1937 में 7 निर्माताओं ने मिलकर इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की स्थापना की। अगर आप इस नाम के ऊपर गौर करेंगे, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, तो आपको देखकर लगेगा कि जिन लोगों ने ये नाम रखा वो कितने फ्यूचरिस्टिक थे। उस समय मोशन पिक्चर के नाम पर सिर्फ सेलुलॉइड पे चलती हुई फिल्म थी। आज हमारे पास में वीडियो है, डिजिटल है, तरह तरह से जो इमेज है उसको हम मूव कर रहे हैं। सिर्फ फिल्म नहीं है। लेकिन ये बात हमारे ये जो हमारे निर्माता हैं जिन्होंने बॉलीवुड की स्थापना की है, ये कितने अच्छे भविष्य दृष्टा थे, कितने फ्यूचरिस्टिक थे, इस नाम से इस बात का पता लगता है। ये 7 सिग्नेटरीज थे: आर्देशीर ईरानी, चंदूलाल शाह, एम ए फजल बॉय, JBH वाडिया, चिमन लाल देसाई, रुस्तम सियन बरोचा और शंकर लाल भट्ट। आर्देशीर ईरानी के बारे में हम बातें कर चुके हैं, उनसे हम परिचित हैं। आलम आरा के और किसान कन्या जो पहली रंगीन फिल्म है भारत की, उसके निर्माता है इंपीरियल फिल्म्स, इनके बैनर का नाम था। और चंदूलाल शाह ने रंजीत स्टूडियो की स्थापना की और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सोशल फिल्में बनाई। और उनकी स्टार होती थी गौहर, वो भी बहुत बड़ी फीमेल स्टार हुई 30s की। लेकिन आज की तारीख में हमको ऐसी कोई फिल्म नहीं मिल रही चंदूलाल शाह की जिसका कि हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। JBH वाडिया ने वाडिया मूवी टोन की स्थापना की और अपने छोटे भाई होमी वाडिया के साथ में अनेकों माइथोलॉजिकल और स्टंट फिल्में बनाई, जिसमें हंटर वाली बहुत ही प्रमुख है, फेयरलेस नाडिया के साथ में। चिमन लाल देसाई ने सागर मूवी टोन की स्थापना की। वो आर्देशीर ईरानी के सहयोगी थे और सागर मूवी टोन ने मोतीलाल जैसे एक प्रमुख अभिनेता और महबूब खान जैसे एक प्रमुख निर्देशक को चांस दिया, ब्रेक दिया, फलने फूलने का मौका दिया। रुस्तम सियन भरोचा और शंकर लाल भट्ट के बारे में अधिक या कुछ भी इंफॉर्मेशन आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मैं इनके बारे में कुछ आपको सूचित करने में असमर्थ हूँ। हो सकता है कि शंकर लाल भट्ट नानू भाई भट्ट के रिलेटिव रहे हों, और नानू भाई भट्ट इज द फादर ऑफ महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, रॉबिन भट्ट। और ये JBH वाडिया वाडिया मूवी टोन के साथ मिलके फिल्में बनाते थे।
जिनके अंदर ये जादू टोने की कहानियाँ होती थी, जिनको जो माइथोलॉजिकल फ़िल्में भी नहीं थी, लेकिन उस प्रकार की फ़िल्में थी, अलिफ लैला टाइप की फ़िल्में थी, जिसमें जादू टोना इस तरह की घटनाएँ घटती थी। और उसी का प्रभाव है जो मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथोनी में दिखाई देता है। उनके पिता की फ़िल्मों का प्रभाव है। उनकी पिता की फ़िल्मों में चमत्कार होते थे, तो उन्होंने एक सोशल फ़िल्म में 1977 में अमर अकबर एंथोनी में सोशल फ़िल्म के अंदर चमत्कार किया। निरूपा रॉय की आंखें वापस करके चमत्कारी ढंग से शिरडी के साईं बाबा की ब्लेसिंग से, और दर्शकों ने उसको स्वीकार किया। तो और दूसरे नानू भाई भट्ट, ये जेबीएच वाडिया के साथ में, और कीकू भाई देसाई, कीकू भाई देसाई द फादर ऑफ मनमोहन देसाई, ये इन्होंने भी इस तरह की फिल्में बनाई, और उसका प्रभाव मनमोहन देसाई की फिल्मों में हमको दिखाई देता है। तो अभी अब हम सम अप कर सकते हैं कि जो भारत के भारतीय बॉलीवुड, भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग की स्थापना 1931 में हुई, और 1949 1949 आते आते ये 18 साल का एक एडल्ट हो गया, और एडल्ट होते ही ये अपने पाँव पर खड़ा हो गया। और इससे पहले कि अगर हम फिल्मों को देखें, तो वाकई में ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा खड़ा होने से पहले अपने चारों हाथों पाँव पर जैसे वो चलता है, क्रॉल करता है, उस तरीके से बॉलीवुड क्रॉल कर रहा था। उसमें एक हाइलाइट्स भी हो रही थी। उन हाइलाइट्स की हमने चर्चा करी, उनके ऊपर हमने अच्छी तरीके से बातचीत करी, शोध करी, चाहे अछूत कन्या हो, देवदास हो, आदमी हो, सिकंदर हो, किस्मत हो, तकदीर हो, और शाहजहां पिक्चर हो, जो केएल सहगल सुपरस्टार की आखिरी फिल्म थी। तो इस प्रकार से एक युग का अंत आ रहा था, और एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। इस नए युग की शुरुआत में जिन तीन अभिनेताओं का बहुत ही प्रत्यक्ष योगदान रहा, जो हमको पर्दे पे दिखाई देता है, वो तीन महानायक हैं, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर। दिलीप कुमार को 1944 में बॉम्बे टॉकीज ने ब्रेक दिया ज्वार भाटा नाम की फिल्म में, जिसको अमेय चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया। देवानंद को ब्रेक मिला प्रभात फिल्म कंपनी की हम एक हैं फिल्म में, जो 1946 में निर्मित हुई, और इसका निर्देशन किया था पीएल संतोषी, जो राजकुमार संतोषी जी के पिता हैं। उन्होंने हम एक हैं का निर्देशन किया, और इसमें उनके सहायक निर्देशक थे गुरुदत्त। गुरुदत्त ने किस्मत फिल्म में शंकर मुखर्जी का भी सहयोग किया, और ऐसा कहा जाता है कि के फूल कागज़ के फूल जो फिल्म है, ये उन्होंने अपने गुरु की याद में समर्पित की थी। तो और राज कपूर को उनके ही गुरु केदार शर्मा ने फिल्म नील कमल में ब्रेक दिया 1947 में। हालांकि ये तीनों अभिनेता 1944, 46 और 47 में इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन ये पूरी तरीके से स्थापित हुए 50 के दशक में। देवानंद स्थापित हुए बाजी फिल्म के माध्यम से 1951 में, और राज कपूर और दिलीप कुमार स्थापित हो गए 1949 1949 में ही अंदाज, महबूब खान की अंदाज और स्वयं आर के बैनर की बरसात फिल्म के माध्यम से। बरसात फिल्म में नरगिस जी, जो तकदीर फिल्म से काम शुरू कर चुकी थी, अब तक एक नामी अभिनेत्री हो चुकी थी, और उनके साथ निम्मी को ब्रेक दिया गया बरसात फिल्म में। और आगे महबूब खान की आन में निम्मी ने अपनी प्रतिष्ठा में और चार चांद लगाए, और एक बहुत लोकप्रिय अभिनेत्री बनी। फिलहाल हम बात करते हैं केवल दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की। इन तीनों अभिनेताओं ने 1950 के दशक में अपने अभिनय से और अपनी अदाकारी से, अपनी अदाओं से पूरे एक जो नया नया देश आज़ाद हुआ था, उसके अंदर जो एक उत्साह था, उसके अंदर जो उमंग थी,
उसके अंदर जो उत्सव का माहौल था, उसको चार चांद लगाने में इन तीन अभिनेताओं ने बहुत महान योगदान दिया। और इनके बारे में हम और अधिक जानेंगे जब हम चर्चा करेंगे द गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है 1949 से और जिसकी परिणति होती है 1975 की फिल्म शोले के साथ। ये 1949 से 1975 का जो पीरियड है, ये जो युग है, ये अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के इतिहास में अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। जिस प्रकार से जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक मूवमेंट, रशियन बोल्शेविक सिनेमा, इटालियन न्यू रियलिज्म, फ्रेंच न्यू वेव इत्यादि इत्यादि जो मूवमेंट हुए सिनेमा के अंदर, वो सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में दर्ज हैं और उनके बारे में लगातार चर्चा होती है। अब समय आ गया है कि उस किताब में एक और चैप्टर जोड़ा जाए, द गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा। ये सिनेमा सारे विश्व सिनेमा से बिल्कुल अलग है। इसको किसी से भी तुलना करके नहीं समझा जा सकता, ना ही जाना जा सकता, क्योंकि जो हॉलीवुड का सिनेमा है और हॉलीवुड के साथ साथ जितना भी पश्चिमी सिनेमा है, वो पूरी की पूरी तरीके से ग्रीक ट्रेजेडी और ग्रीक एस्थेटिक्स के ऊपर आधारित है। और जो भारतीय सिनेमा है, वो धीरे धीरे करके, चाहे वो ये बात कॉन्शियसली नहीं हुई हो, लेकिन इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर जीन्स, इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। दैट इज व्हाई इट केम आउट धीरे धीरे कि बॉलीवुड हिंदी सिनेमा का जो आधार है, वो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के रस सिद्धांत पर और नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और उसी का आधुनिक स्फुरण है, उसी का एक आधुनिक अंकुरण है, उसी का एक आधुनिक पुष्प है बॉलीवुड। आइए हम इस बॉलीवुड को इसी तरीके से और समझदारी के साथ और अधिक संवेदना के साथ समझते हुए आगे बढ़े और देखते रहें सिनेमाया।